हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी लोगों को अब बताने की जरूरत नहीं रहती है, बट क्या किया जाए, बताना पड़ता ही है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आए। इसमें दोनों बातें कही गई कि थककर न बैठे मंजिल, यूं ही आपको सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी। आपको थककर बैठना भी नहीं है। पैरों में दर्द हो तब भी आप खड़े रहिए, आंखों में नींद हो तब भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम पर 1 या 2 नंबर, और अगर वनडे एग्जाम होता है तो 3-4 नंबर के हो जाते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए तो अक्सर यहाँ से मिलान के लिए पूछे जाते हैं, किस नदी पर या किस राज्य पे है। ठीक है ना, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आज बात करेंगे और छोटा सा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, मात्र 10 से 15 मिनट का। तो हमारे देश के या भारत के पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा कि आधुनिक भारत का मंदिर है। इन्होंने मंदिर मस्जिद को मंदिर नहीं कहा, इन्होंने कहा आधुनिक भारत का मंदिर हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिन पर हम आज वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आज के लिए नुकसानदेह है, पर उतने समय की ये जरूरतें थी। समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो पर्यावरण इतना सुंदर, इतना सुदृढ़ था, हमें ऑक्सीजन के लिए अस्पताल वगैरह नहीं दौड़ना पड़ता था। ऑक्सीजन खुले आसमान के नीचे मिलती थी, आज भी मिलती है, लेकिन आपत्ति आती है तो तुरंत अस्पताल भागना पड़ता है। तब ऐसा नहीं था, इसलिए कहा जाता था क्या कि शहर की दवा और गांव की हवा, शहर की दवा और गांव की हवा की बात कही गई थी कि आप शहर में दवा खाकर उतना नहीं ठीक हो सकते जितनी गांव और देहात की हवा लगकर आप ठीक हो जाए। शुद्ध हवा वहां मिलती है। चलिए इन्हीं बातों से शुरू करते हैं। और डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होइए कि एग्जाम आ रहा है तो आप अरे हाय दैया रे अभी तैयारी नहीं हो रहा है, हाय दैया रे सब कुछ तैयार होने के बाद भी तैयार नहीं लग रहा है, हाय दैया रे ये तो प्रश्न मुझे आ ही नहीं रहा है। तो वो हाय दैया एग्जाम हॉल पर नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हो रहा है ना तो इसका मतलब आप तैयारी पर एकदम कॉन्फिडेंस से लगे और आपकी तैयारी एकदम धार दे रही है। बस आप रेतते रहे इसको, ठीक है ना, रेतते रहे, धार देते रहे। शुरू करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और सब कुछ टाइप है, बस आपको देखते चलना। एक जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक दृष्टि में सब कवर है। ठीक है, जितनी है। तो सबसे पहली रामगंगा परियोजना, हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। और कल एक मैप दिया गया है, मतलब उधरी से गूगल बाबा की तरफ से आया है, तो आप सभी लोग भी उसे देखें कि राम जी ने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी। 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था और कहां समाप्त। यहां से भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। मैंने आप सभी को शेयर भी किया था यूट्यूब पर, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में है। कहां पर? रामगंगा मंदिर पर है। उसके बाद मयूराक्षी, जिसे उपनाम कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके झारखंड पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है ना। दामोदर घाटी परियोजना कहां पर है? दामोदर घाटी परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड 3 क्षेत्रों को मिलाकर दिया गया है। तो कहां पर है? दामोदर नदी घाटी पर है। ठीक है, शायद लग रहा है कुछ ऊपर नीचे हो गया है। चलिए, भाखड़ा नागल परियोजना तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना कहां पर है? तो आप कहेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ब्यास नदी पर है। चमेरा परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है। ठीक है। शरावती परियोजना कहां है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। काली परियोजना कहां है? कर्नाटक में काली नदी पर है। कोयना परियोजना कहां है? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। रिहन, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस नदी पर उसको आप छोड़ दें। हमने तो इसलिए टाइप करवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको तो आप याद ही, बस ये याद कर लेना, मध्य प्रदेश और यूपी की ये संयुक्त परियोजना जो रिहंद नदी पर है। माता तीला बांध कहां पर है? तो मध्य प्रदेश और यूपी में आपके वही झांसी वाला क्षेत्र आता है, बेतवा नदी पर है। इसी के नीचे लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना कहां? उत्तर प्रदेश की ये टोटली है, बेतवा नदी पर है। ठीक है। नागार्जुन सागर कहां पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, कृष्णा नदी पर है। अर्जुन जहां जहां होते हैं वहां कृष्णा जरूर होते हैं। ठीक है ना। अगली है तुंगभद्रा परियोजना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तुंग और भद्रा के संगम पर है।
आगे है पोचमपाद परियोजना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, तो कहां पर, गोदावरी नदी पर है। अगला है रतले परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रतले परियोजना जम्मू कश्मीर की है, चिनाब नदी पर है। फटाफट देखते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन्हें बस देख लेंगे। सोन परियोजना बिहार की है, सोन नदी पर है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश की है, शारदा नदी पर है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर की, झेलम नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। उरी परियोजना किस कहां की है, तो जम्मू कश्मीर की है, झेलम नदी पर है। ठीक है, बगलिहार परियोजना कहां है, तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर है। कहां पर है, चिनाब नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर की, झेलम नदी। तीनों परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, कहां पर, कावेरी नदी पर। ये मैंने आप सभी लोगों को दिया भी था प्रश्न और आप सभी लोगों ने किया भी होगा, नहीं किया तो देख लेंगे, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। अलमट्टी बांध, जहां पर अलमट्टी बांध होगा वहां पर जाहिर सी बात है कृष्णा होंगे, कहां पर, कर्नाटक की है या अलमट्टी बांध, और कहां पर, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, उरी पन बिजली परियोजना बारामूला पे है, झेलम नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे कहा गया कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। कोसी कहाँ की शोक नदी कही जाती है, बिहार की शोक नदी कही जाती है कोसी। ठीक है, उकाई परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। सूरत किस नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। माही परियोजना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, माही। और माही परियोजना माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे तो ये माही नदी राजस्थान की मानी जाती है, कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, साबरमती परियोजना कहाँ पर है, तो गुजरात में साबरमती नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर ही है, लेकिन ये है कहाँ की, मध्य प्रदेश की। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की चंबल नदी पर है, याद रखेंगे। चंबल पर एक और परियोजना शायद वो बांध था, मुझे अभी देखिए अभी आएगा दिमाग में, बता देंगे। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा की है, महानदी। हीरा है, अब हीरा के लिए महानदी का प्रयोग करेंगे। अभी तक तो ये छोटी छोटी ने, अब कोई हीरा है तो उसके लिए महानदी, बड़ी नदी का प्रयोग करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर का, तो राजस्थान पंजाब हरियाणा में सतलज और ब्यास के संगम पर है। ठीक है, सतलज और ब्यास के संगम पर है कौन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो कहां पर, तो ये आप कहेंगे राजस्थान पंजाब हरियाणा, कहां पर, सतलज और ब्यास के संगम पर है। अगला है पंचेत हिल बांध, तो ये कहां है, झारखंड में बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर। तिलैया बांध कहां है, तो आप कहेंगे पेरियार नदी या इडुक्की नदी पर है। तिलैया बांध कहां का है, केरल का है। और तिलैया बांध कहां पर है, पेरियार और इडुक्की नदी पर है। ठीक है, पेरियार और इडुक्की नदी पर है, याद रखिएगा। पेरियार, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई, पेरियार के लिए पेरियार जाएंगे, पेरियार के लिए ऐसे है ना, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ से हो गया। तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पर है ना, झारखंड में बराकर नदी पर। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया तो ऐसे याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में भागीरथी पर है। भागीरथी और किससे, भिलांगना के मिलने से टिहरी बांध वहां पर बना है। भागीरथी इधर से, उधर से भिलांगना मिली थी, वहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश राजस्थान पार्वती नदी पर है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ की होगी, ये तो जम्मू कश्मीर की है दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के, कहां पर, चिनाब नदी पर। ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो एक कृत्रिम झील भी है, बहुत बड़ी झील है, कहां की है, तो ये उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर। कहां पर, उत्तर प्रदेश की रिहंद नदी पर है। ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, पूर्णा परियोजना कहाँ की है, तो पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र की पूर्णा नदी पर है। ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइपिस्ट मास्टर के द्वारा हो गया है। थीन बांध परियोजना आप मैनेज करेंगे, पंजाब की रावी नदी पर है। ठीक है, पोंग बांध परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर है। ठीक है, मचकुंड परियोजना कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की मचकुंड नदी पर है। अगला है बाण सागर परियोजना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की कास
कंगशावती नदी पर, एक कंगशावती नदी है और इसी तरह ये आपकी परियोजनाएं पूरी समाप्त होती हैं। ठीक है, इतनी परियोजनाएं आप इनको फटाफट देख लेंगे, एक दो ऊपर नीचे हो गई, आप उन्हें मैनेज कर लेंगे, गूगल करके सर्च कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। और नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, कल आपके बीच ये एक वीडियो आएगा आप सभी के, अगली वीडियो जो होगी कि यूपी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूपी से गंगा कितने जिले से होकर जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का प्रश्न बनने वाला है। ठीक है ना, कि 75 जिला है तो 75 जिलों में से कितने जिलों से गंगा होकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम चल रहा है नमामि गंगे का। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, तब से बहुत अच्छा कार्य भी हो रहा है। तो आप सभी लोग इनको जरूर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से तो आपको मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। ऊपर नीचे दो चार हो गई, उनको आप मैनेज कर लेंगे, इतना आप कर सकते हो ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।